हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने पिछले क्लास में हम देखे हैं कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस और उसके प्रॉपर्टी। इसमें देखेंगे रिप्रेजेंट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर ऑफ साइकोमेट्रिक प्रोसेस चार्ट। इसमें कांस्टेंट डीपीटी क्या है? डीपीटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बीच का ग्राफ बना है, जिसमें क्या है बता रहा है डीपीटी क्या है। एक वर्टिकल लाइन है। डीपीटी क्या है? डीपीटी एक वर्टिकल लाइन है और इट इज पैरेलल टू द आइडेंटिटी एंड यूनिफॉर्म स्पेस्ड। अगला है कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लाइन क्या है? किसके क्या है? वर्टिकल है, वर्टिकल में है, ठीक है। इट इज पैरेलल टू एब्सिस एंड आल्सो यूनिफॉर्म स्पेस्ड। अगला है डीपीटी लाइन। डीपीटी लाइन क्या है? इट इज ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन इट इज दैट इज मतलब ये पैरेलल है एब्सिस के, एब्सिस क्या के, एंड इसे नॉन यूनिफॉर्म स्पेस्ड है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पेस्ड। या तो कह सकते हैं एट एनी पॉइंट इस सैचुरेटेड करो। ये क्या है? सैचुरेटेड करो। द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। और डीपीटी आर इक्वल। ये क्या है? डीपीटी क्या है? डीपीटी लाइन है, ठीक है। क्या इक्वल है? ये और ये क्या लाइन है? इक्वल है और सैचुरेटेड। अगला है डब्ल्यूबीटी, मतलब कह सकते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। उसमें क्या है? ये इसकी लाइन क्या है? इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। इट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पेस, ठीक। एट एनी पॉइंट आप सैचुरेटेड करो द ड्राई बल्ब क्या टेम्परेचर है? ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट जो टेम्परेचर है एज इक्वल। क्या हो जाएगा? एज इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। ह्यूमिडिटी लाइन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कौन सी है? ये जो लाइन है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। क्या ये कर्व लाइन है? क्या कर्व लाइन है? जो कि कह सकते हैं कि सैचुरेटेड कर्व, और ये क्या है? सैचुरेटेड कर्व है। और ये क्या है? ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। दोनों क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, ठीक है। अगला है साइकोमेट्रिक प्रोसेस। साइकोमेट्रिक प्रोसेस में ये डीपीटी है, ये डीपीटी हो गया। और अगला है ये आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बीच का डायग्राम है। इसमें क्या है? ओ ए पॉइंट, ओ बी पॉइंट, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये क्या है? पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ है। ओ ए क्या है? सेंसिबल हीटिंग है। और ओ बी क्या है? सेंसिबल कॉइलिंग है। क्या है? सेंसिबल कॉइलिंग है, ठीक है। ओ ए क्या है? ये ओ ए पॉइंट हो गया। ओ ए क्या है? सेंसिबल हीटिंग। ओ ए सेंसिबल हीटिंग हो गया। ओ बी क्या है? सेंसिबल कूलिंग। ओ सी क्या है? ह्यूमिडिफाइंग है। ओ डी क्या है? डिह्यूमिडिफाइंग है। ओ डी और ह्यूमिडिटी, डिह्यूमिडिटी। ओ ई क्या है? ओ ई क्योंकि ये आपका कह सकते हैं हीटिंग हो गया, और ये क्या हो गया? ह्यूमिडिफाइंग हो गया। दोनों के बीच के जा रहा है तो क्या कह सकते हैं? ह्यूमिडिटी, हीटिंग और ह्यूमिडिटी। और ओ एफ क्या है? उसके अपोजिट, मतलब ये कूलिंग हो गया। और आपका कह सकते हैं ओ एफ क्या हो गया? कूलिंग का हो गया। और डिह्यूमिडिटी दोनों के बीच का है। और फिर आपका ओ जी हो सकता है, कह सकते हैं कूलिंग और
किसके ह्यूमिडिटी के बीच का हो गया, ओ एच क्या हो गया आपका हीटिंग और डिह्यूमिडिटी के बीच का हो गया। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें क्या करा ओ ए प्रोसेस, ये एक ब्रेकडाउन का प्रोसेसिंग है, कह सकते हैं। ओ ए जब सेंसिबल है तो क्या है डीबीटी क्या है बढ़ रहा है, डीबीटी बढ़ रहा है। और आपका क्या कह सकते हैं सेंसिबल हीटिंग क्या है, स्पेसिफिक हीट स्पेस ह्यूमिडिटी क्या है कांस्टेंट है, डब्ल्यूबीटी क्या है बढ़ रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है। और आर एच क्या बोल सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, ये क्या घट रहा है। और आपका पी भी क्या हो रहा है, ये भी कांस्टेंट है। और आपका डीपीटी भी कांस्टेंट और एच की वैल्यू की भी बढ़ रहा है आपका, और ये वी की वैल्यू ये भी बढ़ रही है। इसी तरह ओ सी देखेंगे, इसमें जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा डीपीटी। इसके क्या है डीपीटी की कूलिंग में क्या हो रहा है, डीपीटी की कूलिंग घट रही है। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और डीपीटी क्या हो रहा है डब्ल्यूबीटी वेट बल्ब टेम्परेचर ये भी घट रहा है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है ये आपका बढ़ रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। और पीवी डायग्राम, पीवी क्या हो रहा है इसका भी पीवी कांस्टेंट है। डीपीटी क्या हो रहा है, डीपीटी कहाँ से देखेंगे, डीपीटी आपका यहाँ पे है, हाँ देखेंगे यहाँ से आपका ह्यूमिडिटिफिकेशन ओसी क्या हो जाएगा, यहाँ से ओसी हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा डीपीटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये डीपीटी है न बढ़ रहा है न घट रहा है। और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये बढ़ रही है। फिर डब्ल्यूबीटी क्या हो रहा है ये भी बढ़ जाएगा, आर एच की वैल्यू ये भी बढ़ जाएगी, और पीवी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी इसी तरह। और डीपीटी यहाँ से देखेंगे ये भी बढ़ जाएगा, और आपका एच की वैल्यू बढ़ जाएगी, वी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरह ओडी डिह्यूमिडिफिकेशन ये देखेंगे, ये भी ओडी जो कि नीचे की तरफ क्या हो रहा है कांस्टेंट है, और डब्ल्यू क्या हो रहा है घट रहा है नीचे की तरफ, और डीबीटी घट जाएगी इसी तरह यहाँ से नीचे की तरफ, और पीवी घट जाएगा, डीपीटी घट जाएगी यहाँ से, आपका एच की वैल्यू घट जाएगी, वी की वैल्यू इसी तरह घट जाएगी। अगला देखेंगे ओई क्या है आपका, ये है ये वाला आपका ओई हीटिंग हो गया, ये ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, दोनों मिला के बन जाएगा ओई का हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन। इसमें क्या है डीपीटी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो भी बढ़ रही है। और डब्ल्यूबीटी कहाँ से यहाँ से देखेंगे वो भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है फिर घट जाएगा। और आर एच की वैल्यू एक बार बढ़ेगा फिर घटेगा फिर कांस्टेंट, और पीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी, डीपीटी की वैल्यू यहाँ से बढ़ जाएगी, और एच की वैल्यू बढ़ जाएगी, वी की वैल्यू इसी तरह बढ़ जाएगी। ओ एफ देखेंगे ये वाला हो गया आपका कूलिंग यहाँ से, और डिह्यूमिडिफिकेशन यहाँ से हो जाएगा, ह्यूमिडिफिकेशन यहाँ से हो जाएगा, और फिर हो जाएगा यहाँ डीबीटी क्या रहा है घट रहा है नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, और ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी बढ़ जाएगी। ठीक, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी डब्ल्यूबीटी क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट बना रहेगा, और आर एच की वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, फैल रहा है ना बढ़ रहा है उधर की तरफ तो बढ़ जाएगा, और पी भी बढ़ जाएगा, और डीपीटी यहाँ से बढ़ जाएगी, और एच की वैल्यू बढ़िए कांस्टेंट रहेगी, और वी की वैल्यू एक बार बढ़ेगी घटेगी कांस्टेंट रहेगी। और इसी तरह ओ जी देखेंगे, ओ जी ये है ओ जी आपका कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, यह क्या रहा है डब्ल्यू बी टी डी बी टी की वैल्यू क्या हो रही घट रही है उधर जा रहा, और आपका वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है वो भी घट रहा है। और फिर देखेंगे डब्ल्यू बी टी यहाँ से क्या रहा है ये भी घट जाएगा, आर एच की वैल्यू एक बार बढ़ेगा फिर घटेगा फिर कांस्टेंट रहेगा, पी वी की वैल्यू घट जाएगी, टी पी टी की वैल्यू यहाँ से घट जाएगी, एच की वैल्यू घट जाएगी, और वी की वैल्यू इसी तरह। ओ एच मतलब ये वाला देखेंगे ह्यूमिडिफिकेशन हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन, यहाँ पर डीपीटी की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, इधर फैल रहा है बढ़ रही है,
और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या घट रहा है, और WBT का यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कांस्टेंट बना रहेगा। RH की वैल्यू घटती जाएगी, इधर आ रहा घट ही जाए, और फिर PV की वैल्यू भी घट रही, TPT की वैल्यू यहाँ से देखेंगे नीचे इधर की तरफ आ रहा घट ही जाए, H की वैल्यू घट जाएगी और V की वैल्यू, H की वैल्यू कांस्टेंट, V की वैल्यू बढ़ जाएगा। और इसी तरह देखेंगे सेंसिबल हीट फैक्टर SHF हो जाएगा रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट अपॉन और टोटल हीट। सेंसिबल हीट और टोटल हीट क्या लिख सकते हैं, लैटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट। तो अगर हीटिंग और कूलिंग प्योर हीटिंग प्योर कूलिंग के लिए कहा जाए तो SHF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और प्योर ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए SHF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला है बाईपास फैक्टर। अगर हीटिंग कॉइल के लिए देखेंगे बाईपास फैक्टर क्या हो जाएगा, T3 - T2 अपान T3 - T1। इसी तरह कूलिंग कॉइल के लिए देखेंगे तो आपका हो जाएगा T2 - T3 अपान T1 - T3। यहाँ पर क्या है, जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा वैल्यू रहेगी उससे कम वाले का घटा देंगे। इसी तरह कॉइल एफिशिएंसी क्या है, सिंगल कॉइल एफिशिएंसी हो जाएगा 1 - PPT मतलब बाईपास फैक्टर, और मल्टीपल आइडेंटिफिकल कॉइल के लिए BFT कंबाइंड क्या हो जाएगा, X⁴n। n क्या है, नंबर ऑफ कॉइल, और X क्या है, बाईपास फैक्टर। आज हम क्या क्या देखे हैं, डिफरेंट पैरामीटर, साइकोमेट्रिक चार्ट और साइकोमेट्रिक प्रोसेस, और ब्रेकडाउन उसके वाला चार्ट देखे हैं, और सेंसिबल हीट फैक्टर। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।